Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the sixth lecture of ninth class English, the Qaid, Vision and Pakistan. Qaid ka tasawwur or Pakistan. In this particular lecture, we will discuss about four things. First one, adverbs. Second one, infinitives. Third one, gerunds. And the last one, the fourth one is conditionals type 3. So what is adverb? Adverb is a word that modifies the meaning of verb, an adjective, and another verb. So what is infinitive? Two plus verbs first form is called infinitive. And what is gerund? When the ing form is used as noun, it is called gerund. And conditional type 3 is used to talk about something that did not happen because a certain condition was not fulfilled. So let's make it simple for you with the help of this description. Adverb, a word, एक लफ्ज that modifies, जो वजाहत करता है. The meaning of a verb, फेल के मानी को वजाहत करता है. एन एडजेक्टिव इसमें सिफ्त की और अनदर एडवर्ब या किसी और एडवर्ब की इज कॉल्ड एडवर्ब. एडवर्ब यूजुअली एडवर्ब जो है जो मुतल्लिक अफ़आल हैं वो अमूमी तौर पर कम इन द फॉलोइंग पोजीशंस इन अ सेंटेंस, एक जुमले में ये इस अंदाज में आते हैं. जैसे शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली. शी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारा मेन वर्ब है, ब्यूटीफुली ये सिंगिंग के मीनिंग में इजाफा करता है. ब्यूटीफुली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसे हम उर्दू में इसमें ज़र्फ़े बयां कहते हैं. एट अ कंसर्ट, जो महफिल होती है, मजलिस होती है, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. लास्ट संडे ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक हो गया जी. यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले पोजीशन के एतबार से एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, फिर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा और लास्ट पर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा. तो एडवर्ब एडवर्ब यानी कि जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब. ये कंसेप्ट याद रखने के लिए काफ़ी है. यानी कि कोई ऐसा लफ्ज जो वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब. ठीक हो गया. मिसाल के तौर पर हम लिख सकते हैं शी स्पीक्स लाउड. ठीक हो गया. अब स्पीक लाउड जो है ये आपका क्या है, एडवर्ब है. ठीक है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है जो उस एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है. ठीक हो गया. एक और मिसाल हम देख सकते हैं, जैसे शी रन्स वेरी क्विकली. ठीक हो गया. अब जो क्विकली के मीनिंग में जो चीज़ इजाफा करती है वो आपका क्या है, एडवर्ब है. ठीक हो गया. वेरी. इन्फिनेटिव्स देखिएगा. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. यहाँ एक बात देखिएगा कि द वर्ब विच हैज नो सब्जेक्ट. वर्ब तो है लेकिन उसका कुछ सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. द वर्ब विच हैज नो सब्जेक्ट यानी ऐसा वर्ब है, वर्ब आया है लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं है. जैसे यू आर फ्री, अब यहां पर ये आपका आर मेन वर्ब है. ही मेड, मेड हमारा मेन वर्ब है. टू गो जो है ये आपका इन्फिनेटिव है. टू गो आपका इन्फिनेटिव है. ही मेड द पीपल वर्क, अब ये जो वर्क है ये आपका इन्फिनेटिव है. ठीक हो गया जी. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं जब अमूमी तौर पर ये भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, वर्ब के तौर पर ये फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती. अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव है. अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. ले जी, आगे आ गया जेरंड. जेरंड और पार्टिसिपल में अमूमी तौर पर हम गड़बड़ कर जाते हैं. याद ये रखना होता है कि जो पार्टिसिपल होता है वो अमूमी तौर पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. जो जेरंड है ये आपका नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. इससे पहले कि हम इसे समझें, पहले हम ये समझेंगे कि नाउन काम क्या क्या करता है. नाउन क्या काम करता है जी, आपका आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट बनता है. जैसे असलम इज रनिंग, आपका
नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही बीट्स असलम, ठीक होगा, ऑब्जेक्ट बन गया। और आपका नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही जो आपका सब्जेक्ट है, इज अ डॉक्टर जो प्रेडिकेट है, ये कॉम्प्लीमेंट है ही के हवाले से। तो अब अगर ये सारे काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब आईएनजी फॉर्म बतौर नाउन काम करे तो हम कहेंगे ये जेरेंड है। A gerund is that form of a verb which ends in ing। पहले तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि एक ऐसी फॉर्म जो ing पे खत्म होती है एंड हैज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, और काम करती है नाउन का। नाउन काम क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम हुआ है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पेंटिंग इज अ गुड फन, नाउन आपका, ठीक होगा जी, शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बन गया। आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक हो गया। अब आते हैं कंडीशनल टाइप 3। इसे याद रखने का क्या है? अनफुलफिल्ड कंडीशन, के ये काम हो ही नहीं सकता। ना हम पास्ट में जा सकते हैं, ना ये काम हो सकता है, ना जमाना मादी में जाएंगे, ना काम होना। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप से डेट बयान करते हैं कि समथिंग डिड नॉट हैपन, कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, एक खास जो सूरत हाल थी वो पूरी ना हुई, ठीक होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले इफ है, इफ क्लास में पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और आगे वाले हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक होगा। पास्ट परफेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे नीचे एग्जांपल देखेंगे, आ जाएंगे। अभी कहता है एक्सरसाइज में फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढो ना, आपके जो यूनिट है, जो आपका आपको लेसन दिया हमने, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक हो गया जी। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्रेवली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर, लाहौर, लाहौर। एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्ली, इब्तदाई में, ठीक है, पहले, ड्यूरिंग, दौरान, बिफोर, पहले, टुडे, आज, आफ्टर, बाद में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओनली, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, ठीक हो गया। कुछ जो खिलासे वाले हैं वो तो ये भी कहते हैं कि इस पूरे लेसन में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ही कोई नहीं है, लेकिन कुछ खिलासे वालों ने ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। वैसे अगर नहीं वो मानते तो कट भी कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, स्ट्रांगली, ठीक होगा जी। कंप्लीट दीज फ्रेजेस। गुड एट, यहाँ पर आपने उसने कहा कि जेनेट लगा के यानी आईएनजी फॉर्म लगानी है। गुड एट टीचिंग इंग्लिश, अक्यूज ऑफ स्टीलिंग मनी, अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छा, ठीक हो गया। चोरी का मुजरम, सैड एट लिविंग दिस जॉब, ये नौकरी छोड़ने पर परेशान। टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करने की वजह से थका हुआ, ठीक होगा जी। टीचिंग इंग्लिश, लिविंग दिस जॉब, स्टीलिंग मनी, वर्किंग हार्ड, ये आपके आपके यहाँ पर लग गए जेनेट इस्तेमाल कर दी हमने। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स, आगे देखिए, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, अब आपका इफ क्लास, पास्ट परफेक्ट टेंस, यू वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। अगर तुमने सख्त मेहनत की होती तुम कामयाब हो जाते। ना वो सख्त मेहनत कर सकता है पीछे जाके, ना वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई तो आगे वाली फुलफिल नहीं हो सकती। यानी कि क्या है? समथिंग डिड नॉट हैपन, के काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, ये काम उसने किया कोई नहीं, जो इफ वाला है आगे वाला होना कोई नहीं है। इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आए होते, आई वुड हैव हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। ना वो आया, ना वो आ सकता, क्योंकि वो टाइम ही गुजर गया है, ना उसकी मदद हुई है। इफ आई हैड सीन हिम आई माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं उसे पहचान जाता। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? एडवर्ब है एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे वर्ब, एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इन्फिनेटिव कहते हैं। और ऐसा ही वर्ब होता है जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है। आईएनजी फॉर्म बतौर नाउन इस्तेमाल हो, आईएनजी फॉर्म बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और कंप्लीमेंट बनता है। ये तीनों एग्जांपल इंडिकेट करती हैं कैसे। यहाँ पर पेंटिंग है जो आपका
सब्जेक्ट है, ये जो पेंटिंग है ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो पेंटिंग है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। कंडीशनल टाइप थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक खास सूरत हाल है, वो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि खास जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई है। आगे हम नेट वर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री कंप्लीट किए हैं, जेनरल लगा दिए हैं, और यहाँ पर कंडीशनल टाइप थ्योरी लगा दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आप सबको खुश रखे।